Assalamualaikum everyone, this is Abdullah Shami with you, and today we are moving with the class and attainment topic. And today I will try to recap most of the important sociologists in class and attainment, and I will try to connect these sociologists and their theories with ethnicity also, and I will try to give some sociologists in terms of gender also. Okay, first we need to understand the thought of the Gilbon and Mirza. First we need to understand thought of the Gilbon and Mirza first. Actually, Gilbon and Mirza emphasized more on class, and then he said ethnicity is the second important factor behind education attainment, and the last but not the least factor is gender. Okay, so the Gilbon and Mirza emphasized more on class. So you can conclude your answer with the Gilbon and Mirza thoughts, or you can start your answer with the Gilbon and Mirza thoughts to emphasize more on class and education attainment. Today what I did, I designed all the board for you guys कि आप लोग जो हो आराम से जो है देख भी सको जो मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, दैट विल बी मोर इजी, और आप इसको अपने पास कॉपी भी कर सकते हो. मैंने वन लाइनर इसके यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं. ठीक है जी. सो फर्स्ट वी नीड टू मूव विद सम सोशियोलॉजिस्ट. ठीक है जी. आई होप ओके. So I think I hope this video will definitely help you guys to understand the class and attainment sociologists, and this video will definitely help you for the recap purpose. Okay, so we are moving forward with with the first theory, that is all about the Gilbon and Yodel. Gilbon, Gillbon, Gilbon and Yodel, Youdell. Okay जी. अच्छा, गिलबॉन एंड यॉडल की थ्योरी के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है हमारा न्यू आईक्यूइज्म की बात होती है. ठीक है, अब ये न्यू आईक्यूइज्म किस बला का नाम है. ठीक है, अब न्यू आईक्यूइज्म एक्चुअल में क्या करता था, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ. इसके पीछे पूरी थ्योरी चलती हुई आ रही है. ठीक है, गिलबॉन एंड यॉडल की जो थ्योरी है ये एक्चुअली क्लास के साथ साथ एथनिसिटी में भी वो टोटल फिट इन होती है, बिकॉज गिलबॉन एंड यूडल ऑल्सो एम्फसाइज ऑन एथनोसेंट्रिक करिकुलम. ठीक है, उसने जिसकी वजह से आपके ब्लैक स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. गिलबॉन एंड यूडल ने ही एक्चुअल के अंदर एम्फसाइज किया था कि देर आर 3 एरियाज वेयर द एथनोसेंट्रिक करिकुलम रिफ्लेक्ट्स. नंबर 1 इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज, नंबर 2 इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री, एंड नंबर 3 इज ऑल अबाउट द हॉलीडेज. यानी कि हॉलीडेज, हिस्ट्री एंड आपका जो वो है हॉलीडेज, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज, ये 3 चीज़ों के थ्रू आपकी जो एथनोसेंट्रिक एलिमेंट है वो रिफ्लेक्ट होता है. यू कैन राइट इट डाउन दिस थॉट ऑल्सो. तो हम बात कर रहे थे गिलबॉन एंड यॉडल के हवाले से. तो गिलबॉन एंड यॉडल ने जो एक्चुअल में जो बात कही थी, उन्होंने कहा था आफ्टर द मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन. ठीक है, मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बाद क्या हुआ कि actually schools must have more opportunity, or you can say more chance to reject or accept any students. Okay? They have more authority over the admissions. Okay? Once they have more authority in admission process, so what they are going to start, they are going to accept some students and they are going to reject some students. ठीक है जी. अब इसी कॉन्सेप्ट का नाम इसने द न्यू आईक्यूइज्म के नाम से लिया. द न्यू आईक्यूइज्म क्या होता है, कहता है ये है, देखिएगा आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें इस एरिया का. कहता है कि उसको बस कॉपी भी कर लें पहले गिलबॉन एंड यॉडल की पूरी थ्योरी को. द नंबर 1 इज द न्यू आईक्यूइज्म की बात की. फिर क्या, एबिलिटी इंस्टेड ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बच्चों की इंटेलिजेंस देखे बगैर उनको एबिलिटी की बेसिस के ऊपर आप एडमिशन दे रहे थे और एडमिशन उनके रिजेक्ट कर रहे थे. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक बात कही, हायर सेट्स ऑन टीचर्स असेसमेंट. ठीक है, अब देखो जो उन बच्चों को हायर सब्जेक्ट सेट्स मिलते थे, अच्छे सब्जेक्ट सेट मिलते थे ऑन टीचर असेसमेंट ऑफ पीपल्स एबिलिटी. यानी कि टीचर असेसमेंट जो था, टीचर जो थे असेसमेंट करते थे, और जो बच्चे उन असेसमेंट में पूरे उतरते थे उनको हायर सेट ऑफ एजुकेशन में भेजा जाता था. ठीक है, जिसका इम्पैक्ट ब्लैक्स पे भी पड़ रहा था. अब ये सेम थ्योरी वर्किंग क्लास पे भी आएगी, और ये सेम थ्योरी जो है एथनिसिटी पे भी एम्फसाइज करेगी. ठीक है जी. अब क्या है इसके अंदर, ये क्या है, अब वही वाली बात मैंने यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिया, इम्पैक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन की वजह से. मार्केटाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, द न्यू आईक्यूइज्म क्रिएट हो रहा है, जिसके अंदर एबिलिटी इंस्टेड ऑफ इंटेलिजेंस पे आप फोकस कर रहे हो. ठीक है, आप इस पे एम्फसाइज कर रहे हो. ठीक है,
तो अब ऑटोमेटिकली हो क्या रहा है कि मार्केटाइजेशन की वजह से न्यूआइकिज्म क्रिएट हो रहा है, जिसमें आप एबिलिटी पे ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हो इंटेलिजेंस से, ठीक है। अब टीचर्स में एक असेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है, असेसमेंट की बेसिस पे वो जो असेसमेंट में पूरा उतर रहा है वो बच्चे ज़्यादातर वो मिडिल क्लास के एथनिक मेजॉरिटी के बच्चे होते हैं, उनको हायर सेट ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट ब्लैक्स पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, हमने गिलबर्न और यॉडल की थ्योरी को कवर अप किया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द हायमैन, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्लास सब स्ट्रक्चर कल्चर की बात की, हायमैन HYMAN, ठीक है, क्लास सब कल्चर्स की बात की। देखिए क्लास सब कल्चर्स क्या होते हैं। अपर क्लास जो होती है वो ज़्यादा लिंक होती है आपके किसके साथ, अपर क्लास इज मोर लिंक विद द elite subculture, a working class is more linked with the mass culture and popular culture, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ लिंक होती है। अब हायमैन ने जो बात की उसने क्या कहा, हायमैन कहते हैं लोअर वैल्यू ऑफ ऑक्यूपेशनल स्टेटस, ठीक है। जो वर्किंग क्लास का ऑक्यूपेशन स्टेटस था, ऑक्यूपेशंस थे, उनकी लोअर वैल्यू दी जाती थी। लेट्स सपोज दे आर मोर डूइंग द ब्लू कॉलर जॉब्स, ठीक है, as they are more working doing the blue collar jobs, तो उनका ऑक्यूपेशनल स्टेटस बहुत लो रखा जा रहा था, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्टेटस उनका बहुत ज़्यादा लो रखा जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा क्या, लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एडवांसमेंट, ठीक है, आप कह सकते हैं पर्सनल एडवांसमेंट या पर्सनल एडवांसमेंट की बात कर सकते हैं कि लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एडवांसमेंट का मतलब क्या है कि आप जो वर्किंग क्लास के बच्चे हैं उनके पास पर्सनल एडवांसमेंट की ग्रूमिंग की फैसिलिटीज़ कम है, ठीक है, बिकॉज दिस थिंग इज मोर लिंक विद टूवर्ड्स द कल्चरल कैपिटल एंड एवरीथिंग। अच्छा, तो हम जब बात करते हैं लेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल एडवांसमेंट की, तो ये बात आपके कल्चरल कैपिटल के साथ भी लिंक हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि क्या है, अब वो क्या है कि वर्किंग क्लास का, देखो मेरी बात सुनो, अब जो ये बात क्लास ऑफ कल्चर से कैसे लिंक हो रही है, एक तो इसका उनका स्टेटस भी हाई है, उनको अपॉर्चुनिटी भी कम मिल रही है पर्सनल एडवांसमेंट की, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि उनका एक सब कल्चर, जो मैथ सब कल्चर क्रिएट हो रहा है, दिस इज मोर विच इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स डेप्रिवेशन, यू कैन से द कल्चरल डेप्रिवेशन। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद शुगरमैन। चलिए शुगरमैन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अच्छा, जब शुगरमैन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं हम, तो हमें क्या समझ में आता है, इन्होंने भी सब कल्चर डिफरेंसेस की बात की है, ठीक है। अब ये सब कल्चर डिफरेंसेस क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के हवाले से सब कल्चर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और वो क्या कुछ चीज़ों को एम्फसाइज करते हैं, वह हम उसको डिस्कस करने जाते हैं, ठीक है। शुगरमैन की थ्योरी जो है एक्चुअली बेस करती है सब कल्चर डिफरेंसेस बिटवीन द मिडिल एंड वर्किंग क्लास, ठीक है। आपकी जो मिडिल एंड वर्किंग क्लास है उसके हवाले से, ठीक है, आपकी जो पूरी मिडिल एंड वर्किंग क्लास के जो आइडियाज़ हैं इनके हवाले से जो आपके सब कल्चरल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, यानी कि मैथ्स का जो एलीट कल्चर का डिफरेंस होता है वो उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। शुगरमैन ने जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी पूरी थ्योरी है, जो आपकी वर्किंग क्लास अटेनमेंट के हवाले से बात की जा सकती है, शुगरमैन ने सब इन्फेसाइज किया है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग क्लास। ये इसको रट लेना, ये बड़े काम की चीज़ है, बहुत सारी जगहों पर इंप्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग क्लास दरअसल क्या है, पहला चाहे फेटलिज्म। फेटलिज्म का मतलब क्या होता है, आप फेट के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हो, डेस्टिनी फेट जिसको हम कहते हैं, यानी कि आप तकदीर पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हो, आप हर चीज़ का ताल्लुक जो है वो तकदीर पर ताल्लुक है, यार ये इस तरह क्यों इसलिए नहीं हुआ, मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर सकता, किस्मत में नहीं लिखा हुआ था, ठीक है जी। अच्छा, फेटलिज्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रेजेंट टाइम ओरिएंटेशन होती है, बस आपके अभी के वक्त जिंदा रहना है, अभी के लिए कमाना है, अभी के लिए खाना है, ठीक है। दे आर जस्ट एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग, ठीक है जी। उसके अलावा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन स्टॉप स्टडीइंग स्टार्ट वर्किंग वाली बात से बात लिंक हो जाती है, ठीक है, कि दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस आइडिया दैट स्टॉप वर्किंग एंड स्टॉप स्टडीइंग एंड स्टार्ट वर्किंग के साथ उनका आइडिया लिंक होता है, ठीक है। इसके अलावा कलेक्टिविज्म है, वो उनका होता है कि हम सब लोग एक साथ खड़े होंगे, ठीक है, यानी कि पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली है, सब लोग एक साथ खड़े होंगे। दे आर नॉट, यानी कि वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच या फिर फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखते, यानी कि उनकी पूरी एक कलेक्टिव जो फैमिली है, बड़ी फैमिली है, जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, वो उनको खड़ा करने की बात कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से कलेक्टिविज्म की वजह से भी बहुत सारे लोग जो है इसमें, जैसे लेट्स से बहुत सिंपल सी बात है, एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है, जो वर्किंग क्लास का माइंडसेट है कि सब बच्चे जो है एक ही तरह के स्कूल में पढ़ेंगे। अब हो सकता है फैमिली में कोई बंदा ज़्यादा कमाता हो, ठीक है, वो अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकता हो, लेकिन वो कलेक्टिविज्म की वजह से मारा जाता है, अपने बच्चों को भी बुरी एजुकेशन या लो क्वालिटी एजुकेशन देने में मजबूर होता है, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पर इस तरह से लिंक होती है। तो 4 कैरेक्टर्स में फेटलिज्म हो गया, प्रेजेंट टाइम ओरिएंटेशन हो गया, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो गया, और आपका कलेक्टिविज्म हो गया, ठीक है जी। तो हमने अभी कौन कितने सोशियोलॉजी डिस्कस किए, हमने 3 सोशियोलॉजी डिस्कस किए, गिलबॉर्न एंड यूडेल, हायमैन, शुगरमैन, हमने ये 3 major sociologists discuss किए। Now I am moving towards JWB Douglas and Fencing की थ्योरी है, ठीक है।
इन्होंने एक्चुअली डेप्रीवेशन मॉडल दिया था कि भाई डेप्रीवेशन मॉडल किस तरीके से होता है, कि इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत बड़ा मॉडल है कि भाई डेप्रीवेशन क्रिएट कैसे होती है। इसका एक पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा कि भाई जो आपकी पेरेंटल सपोर्ट होती है एजुकेशन अटेनमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो भाई जो वर्किंग क्लास किड्स हैं वो पेरेंटल सपोर्ट लैक करते हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो आपके वर्किंग क्लास के बच्चे हैं ये इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटल सपोर्ट और अटेनमेंट, यानी कि वर्किंग क्लास को जो है आपकी पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिलता, मिडिल और वर्किंग क्लास को पेरेंटल सपोर्ट मिल रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली उनकी अटेनमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वर्किंग क्लास, ठीक है जी। अच्छा, फिर बर्नस्टीन के हमारे स्पीच कोड्स आ जाते हैं। स्पीच कोड्स आर सो मच सिंपल थिंग। स्पीच कोड्स में क्या आता है, एलैबोरेटेड कोड एंड रिस्ट्रिक्टेड कोड। एलैबोरेटेड कोड इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, ठीक है। एंड आपका जो वर्किंग क्लास है वो रिस्ट्रिक्टेड कोड ऑफ लैंग्वेज में बात करता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इस पार्ट के अंदर कितने सोशियोलॉजिस्ट डिस्कस किए हैं, 1 2 3 4 5 सोशियोलॉजिस्ट मैंने इसके अंदर डिस्कस किए कोर हमारे क्लास के। बोर्जियो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है हमारा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर कनेक्ट करता हूँ।